मातरम। आप देख रहे हैं टुडे दिल्ली न्यूज। टुडे दिल्ली न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बाहरी दिल्ली बवाना जे कॉलोनी, जो दिल्ली में सावन पार्क, राजघाट आदि ऐसे अनेक जगहों से गरीबों की झुग्गी झोपड़ी को वहां से हटाकर 2003 में बवाना जे कॉलोनी में विस्थापित 12 और 18 मीटर की प्लाट देकर किया गया था। कितने गरीब लोगों को अभी तक उन्हें झुग्गी झोपड़ी के बदले में कुछ भी नहीं दिया गया है। उसी जगह पर खाली प्लाटों में झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। वही भू माफिया डीडीए की वैकेंट की जमीन को अपना बताकर नकली कागज डीडीए और स्थानीय पुलिस प्रशासन की मिली भगत से बनवाकर गरीबों की मेहनत मजदूरी की कमाई पर डाका डाल रहे हैं। धरने से वहां निर्माण कार्य शुरू है, जिसे पुलिस और डीडीए के अधिकारी बेखबर है, क्योंकि उनकी पॉकेट गर्म हो चुकी है। शिकायत दर्ज करने के बाद भी नहीं आते हैं। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले अशिक्षित होने के कारण भू माफियाओं की बातों में आसानी से फंस जाते हैं। आज हमारे पत्रकार रंजीत गुप्ता भू माफिया द्वारा फ्रॉड कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त किया तो पता चलता है कि भू माफिया ऐसे सैकड़ों प्लाटों को कब्जा कर दुकान और मकान बनाकर बेच रहे हैं। ऐसे कई प्लाटों में कार्य प्रगति पर है, जो डीडीए के कागज पर यह जमीन किसी को नहीं दिया गया है। जहां डीडीए द्वारा आवंटित किया गया जमीन पर 1.5 मंजिल से ज्यादा ऊंचा नहीं बना सकते हैं, लेकिन यहाँ तो लोगों ने अनलीगल तरीके से 4 मंजिला इमारत बनाकर बेच रहे हैं या किराए पर लगाकर लाखों रुपए गैर कानूनी तरीके से कमा रहे हैं। स्थानीय पुलिस प्रशासन भी इलीगल पुलिस चौकी बनाकर जेब भर रहे हैं। पुलिस चौकी में ना कोई सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। दबंगों के हाथ बिकी हुई पुलिस दबंगों के लिए काम करते हैं। वहाँ गरीबों के लिए कोई सुनवाई नहीं होती, या तो रिश्वत लेकर छोड़ दिया करते हैं या फिर कोई झूठा केस दर्ज कर तिहाड़ या रोहिणी जेल भेज दिया जाता है। तो आइए देखते हैं हमारे पत्रकार जीरो ग्राउंड से रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट। इस समय मैं आ पहुंचा हूं बवाना जे स्लम कॉलोनी के जे ब्लॉक में, और हमारे पीछे देख रहे हैं किस तरह से यहां पर अधिग्रहण कर भू माफिया जो है जमीन और औने पौने रेट में बेच करके निर्माण कार्य को यहाँ चालू करवा दिया है। तो मैं आपको दिखाऊंगा इसी क्षेत्र का वो मंजर। देखिए, मैं उसी जगह पर हूँ। ये बदरपुर देख रहे हैं, रेत जो मकान बनाने के काम में आता है, और यहाँ पर मजदूर भी काम कर रहे हैं। और ये प्लाट आप देख सकते हैं, इसकी 4 दीवारी भी कर दी गई है, और ये सारी प्लाटें जो है एमसीडी के खाते में जो है ये वैकेंट है। और यहाँ के भू माफिया जो है औने पौने रेट में बेच करके जो है वो मौज उड़ा रहे हैं। तो ये आपको मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा नीचे उतर कर आए और दिखाएं लोगों को कि ये कुछ दिन पहले कुछ माह पहले जब मैं आया था यहाँ पर, और इस जगह का मैं पहले भी खबर दिखा चुका हूँ, शूट कर चुका हूँ। और ये वही जगह है जब यहाँ पर ये जंगल हुआ करता था। आज इस जगह को जो है एक अच्छा कॉलोनी का रूप दिया गया, और धड़ल्ले से ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मकान जो है बन रही है, और यहाँ लोग काम भी कर रहे हैं, पिलर भी डाल रहे हैं। सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या गरीब में ही सिमट के रहेंगे या गरीबी का दिन भी परिवर्तन होगा? जबकि परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन गरीब का गरीबी में कोई परिवर्तन अभी तक नहीं आई है। ये वो जगह है जो 2003 में झुग्गियों के बदले में सरकार जो है जिनकी जगह इस्तेमाल करने के लिए उनकी झुग्गी को तोड़ दिया गया था, और तोड़ करके उन्हें यहाँ पर बवाना जे स्लम कॉलोनी में विस्थापित किया गया था। और उन्हीं लोगों को 18 मीटर का 12 मीटर का जो है यहाँ पर प्लाट आवंटित की गई थी। तो जब यहाँ पर 2003-2004 में जब आए थे लोग, तो उस समय ये वीरान जंगल था, ना यहाँ लाइट की व्यवस्था थी, ना यहाँ सड़कें थी, ना यहाँ पानी था। ये घोर जंगल था, और जंगल में लोग रहने के लिए कोई तैयार नहीं थे। लेकिन लोग धीरे धीरे रहने लगे, बसावट होने लगी। भू माफिया भी आकर के यहाँ पर अपना दबंगई दिखा गए, और भू माफिया बाहर से लाला करके लोगों को यहाँ औने पौने रेट पर गरीबों की जो दी हुई जो सरकार की संपत्ति थी, भूमि थी, उसे जो है भू माफिया यहाँ पर
औने पौने रेट पर बेचकर चांदी काट रहे हैं। और ये उसी का फल है। ये जितने भी प्रॉपर्टी की चार दीवारी देख रहे हैं, हमने आरटीआई लगाने के बाद ये पता चलता है कि ये सारी ज़मीन जो है वैकेंट की है, ये किसी को आवंटित नहीं किया गया है। और डीलर जो है, जो यहाँ का जो भूमाफिया है, वो औने पौने रेट में उन गरीब असहाय वर्ग को बेच रहे हैं, जिन्हें एक आशियाना बनाने का एक जुनून है, एक शौक़ है, एक अरमान है कि मेरा भी एक, मैं गरीब हूँ तो मेरा भी एक आशियाना हो। लेकिन भूमाफिया जो है उन गरीब को भी नहीं छोड़ रहे हैं और उन्हें भी औने पौने रेट में बेच करके उनकी चांदी काट रहे हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर खुले किताबों की तरह आपको मैं दिखा रहा हूँ और मुझे नहीं लगता है कि आपको समझने में दिक्कत या परेशानी। आपका शुभ नाम क्या है? धर्मपाल है जी। धर्मपाल जी, आपके क्षेत्र में जो अनलीगल काम हो रहा है, क्या आपको लगता है कि ये सही है या गलत है? गलत है, गलत है। और यहाँ के भूमि माफिया बिल्डर वगैरह हैं, 2500 का प्लाट, 2-2 के प्लाट पुलिस से मुखबरी करके मिलके और पुलिस के प्रशासन से वो लोग पैसे दे के और ये प्लाट है गरीबों के हिस्से के सारे प्लाट बेच रहे हैं। हमें यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ हमारी गरीब जनता रहती है और गरीब का हक मिलना चाहिए। और गरीबों के लिए हम लड़ना चाहते हैं कि देखो भाई, प्लाट डीलर 5 लाख का प्लाट, 7 लाख का प्लाट, 10 लाख का प्लाट आज बेच रहे हैं। ये गवर्नमेंट ही जगह 40-40 लाख में बेच के जा रहे हैं। बताओ ऐसा क्या चलेगा हमारी दिल्ली का? जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई, चाहे केजरीवाल सरकार आई, पहले बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े लंबे वादे कहे कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान होगा। तो ना गरीब का कोई आशाना है, ना गरीब को कोई चीज़ दी जा रही है, ना उनका हक दिया जा रहा है। हक भी मिल रहा है, था से पहले बिल्डर लोग उनके प्लाटों को बेच कर यहाँ बहुत सारे नोट कमा के और ये सब साइड में चला जाएगा। मरेगा कौन? जनता। 5 लाख का प्लाट, 10 लाख के प्लाट ये लोग जो बेच रहे हैं, इन लोगों ने ये धांधलेबाजी कर रखी है। ये सारे बिल्डर लोग, प्लाट किसी का होता है, एक के नाम पे दूसरे के नाम पे करा के और ये जाली कागज बनवा कर और यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें डीडीए की भी भगत है और एमसीडी की भी है, दोनों का हाथ है। और इसमें पुलिस प्रशासन का भी पूरा हाथ है। पुलिस के पास जब आप इस बात को लेकर के जाते हैं, उनके संज्ञान में ये बात जब डालते हैं कि ये गैर कानूनी काम यहाँ के भूमाफिया, यहाँ के डीलर कर रहे हैं, तो उस पर आपको क्या प्रतिक्रिया सुनने को मिलती है? तो वो लोग कोई जवाब ही नहीं देते हैं और उनसे कहो तो कहते हैं चलो जी हम आ रहे हैं, देख लेंगे। अच्छा। उनसे फिर उनके क्या होता है, वो अपने ऑफिसों में बुलाकर और जाकर उनसे कटिंग करा कर पैसे का लेके और वो प्लाट दोबारा चालू हो जाता है। यानी गरीबों की आवाज को दबाया जाता है। सर मैं एक बार, तो ये आपने सीपीआई के जो लीडर हैं उनकी बात सुने। हमारे बीच और भी इसी क्षेत्र के हैं। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम, हाँ, ये देखिए हमारे अरे मैं ये देख सकते हैं, ये दबंगई है यहाँ पर। आप कैमरा ऑन रखिए। हाँ, ये दबंगई, ये देखिए यहाँ पर हमें वीडियो शूट नहीं किया जा रहा है। ये दबंगई देखिए यहाँ पर। जब मैं इनसे कह रहा हूँ कि आप 2 मिनट शांत रहिए, लेकिन ये शांत रहने के लिए तैयार नहीं है। ये आ गए हमारे बीच में इंटरफेयर करने के लिए। ये पब्लिक है तो आप पब्लिक, आप ये देख सकते हैं, ये दबंगई है, ये दबंगई है। इनकी प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी बन रही है, आपकी प्रॉपर्टी बन रही है यहाँ पे, आपकी प्रॉपर्टी बन रही है भाई, आपकी प्रॉपर्टी बन रही है। ये यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से लोग जो है यहाँ पर दबंगगिरी। अरे भाई तेरी भी कैंडिडेट लेके आ गए 4 आदमी को रिश्वत देके और उसके बाद में किराया रिश्वत लिया, रिश्वत किसने लिया? 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 रिश्वत किसको दिया? रिश्वत किसको दिया? अरे ये बताओ, ये देख सकते हैं यहाँ का दबंगई। ये देख लीजिए, अभी पता चलेगा तुझे। तू कैसे बोल रहे हैं कि रिश्वत लेके आए? पब्लिक से तेरे को बोला हमने, बात रखी जाएगी, बात सुनेगा। सीपीएम से लेकर आ गए 4 आदमी को, रिश्वत दे के लेकर किराया हमने फोन कर देगा।
पुलिस को फोन कर, हम क्यों फोन करें? रिश्वत ले दे के आ गए, हम क्यों जा फोन कर, आपको क्या फिर करना? तेरा कभी नहीं है। हमारी सुनो, हमारी सुनो, सुनवाएंगे, रुक जा, हमारी भी सुनो ना। अरे मेरे बाप ने मैं काम करवा रहा हूँ, पी रखे हैं, आपने पिला दिया। बीच में आके अरे पहले मेरी बात सुने ना, एक सेकंड, इन्हीं को बोलने दे। मैं पहले इनको मौका दे रहा हूँ, इन्हीं की बात, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं, इन्हें क्या परेशानी है, क्यों आए हैं बीच में। आइए, मैं इन्हीं की बात, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? बताइए, आप बताइए। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम एमडी मोनिक है एमडी मोनिक जी। पूरा नाम बताइए। मोहम्मद मुनीफ शेख मुनीफ शेख जी। आप इसी कॉलोनी में रहते हैं? जी, रहते हैं आपका है जी। आपका प्लॉट मैं बनवा रहा हूँ है जी। ये प्लाट आपको कहाँ से मिली थी? कहाँ से मिली थी? हमने मोहम्मद अहमद से लिए हैं। मोहम्मद जी कितने में खरीदा? 2,70,000 में खरीदे हैं। हाँ, इसकी कागज आपको मिली है? पेपर चाहिए आपको दिखाऊं? पेपर दिखा देना। हाँ? पेपर नहीं, अभी चाहिए 5 मिनट का हाँ, काम दीजिए। हाँ, ठीक है, मैं 5 420 मिनट काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। हमने विकलांग आदमी, देखिए, आपने किससे खरीदा है? हमने विकलांग आदमी है, मेहनत करके खून पसीना से कमा के लिए है। सेक्टर 1 में दुकान लगाते हैं, विकलांग टी स्टॉल से नाम हमारी चलती है। हमने दिल्ली सरकार को आवेदन दिया है विकलांग टी स्टॉल का। डीए राम ऑफिस में गए हैं अलीपुर, एमसीडी में दिए है डीए राम के। हमको सुनिए, छोड़ के बात करो। हमने एमसीडी में विकलांग टी स्टॉल का मांग किया था। 80,000 रुपया मांगा हमारे से एमसीडी वाले ने। 80,000 रुपया रिश्वत दोगे तब तुम्हारे को विकलांग टी स्टॉल रिश्वत होगा। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, ये रिश्वत खोरी खाता है। हमने मेहनत करके हमने प्लॉट बनवा रहे हैं। तुम पत्रकारी कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात हो। कागज चाहिए, तुम कागज जी। पुलिस को कितना पैसा दिया? पुलिस को हमें 1 रुपया नहीं दिया जी, झूठ गलत बात है। हमने किसी को नहीं, जिससे प्लॉट लिए उससे पैसा। हम क्यों देंगे पैसे? पुलिस को हम क्यों देंगे पैसे? पुलिस से प्लॉट ले रहे हैं क्या हमने? जिनसे आपने प्लॉट लिया उनकी जिम्मेवारी है। किसकी? नहीं, क्या नाम है उसका जी? जिससे प्लॉट लिया? अहमद नाम है, मोहम्मद अहमद नाम। उसका पेपर चाहिए, अभी ला के दिखाता हूँ। ये क्या मोहम्मद अहमद जो नाम बता रहे हैं? 1 मिनट बोलने दीजिए, रुकिए, बोलने दीजिए, रुकिए, बोलने दीजिए। जो मोहम्मद अहमद जो नाम बता रहे हैं, जी। क्या सरकार उनको ये प्लॉट दी थी? ये हमें नहीं पता उनको दी थी या किसको दी थी सरकार। उनके नाम में अलॉट हुआ है, यही नहीं। उसका पेपर देख के हमने 4 आदमी को दिखा के हमने प्लॉट खरीदे हैं और रोहनी में जाकर कोर्ट में हमने जाके उससे पावर टोनिक करवा के अपना काम शुरू करवाए। ये काम पुलिस की है जो खरीदे ये प्लॉट जी। 6 फरवरी को हमने उससे ट्रांसफर कर लिया। 6 फरवरी के बाद में 10 फरवरी को हमने काम शुरू किया है यहाँ पे जी। आपने पेमेंट पूरी कर दी? पेमेंट पूरी की, अभी तो बना रहे हैं। अच्छा, ये जो मोहम्मद अहमद जो बता रहे हैं, उनके नाम से और ऐसी कितनी प्लॉट है? देखो, इस बात को ये तो अहमद से पूछे कितनी प्लॉट है। ये तो अहमद से पूछे, सुनिए इधर, मोहम्मद अहमद से पूछे कितनी प्लॉट है। हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हम तो एक लिए, तो हमारी जिम्मेदारी है। मोहम्मद उनसे पूछिए, आप पत्रकारी हैं। कहाँ रहते हैं? वो रहते कहाँ जी? ये भी नहीं पता। अलीपुर का उसका एड्रेस है, उसका फोन नंबर है, फोटो है लगे हुए इसमें पावर टॉनिक में। उनसे पुलिस जान बच के जी। क्या कागज मिला आपको? पावर टॉनिक होती है दिल्ली के अंदर में। आपको क्या कागज मिला डीडी का? सर देखिए, हमारे सुनिए, हमारी सुनिए सर, हम इंग्लिश पढ़े भी नहीं है, हिंदी पढ़े में है, बस अपना साइन के नाम पे। हमारे को पेपर पावर टॉनिक किया है कोर्ट से, पेपर बावजूद है हमारे पास में। पुलिस जांच करती है, लो उनको भी एक्शन में लो। जिससे लिया हूं मैं उसको भी लो। ऐसा नहीं कहता, मैं तो खरीद के लिया हूँ, उन पे भी एक्शन लो। अब मेरी बात सुनो, जो कार्रवाई है उन पे कीजिए। अब बाकी तो हमारे देश में, हमने अभी क्या बोला कि एमसीडी मेंबर से 80,000। मेरी बात सुनो, 1 मिनट सुनिए। 80,000 रुपया मांगने थे रिश्वत खोरी, विकलांग टी स्टॉल मांगने के चक्कर में हमने 2000 लगभग 10 साल से ऊपर हो गया सेक्टर 1 ओम प्लाजा में दुकान लगाता हूँ विकलांग स्टॉल के नाम से। अलीपुर गए, दिल्ली सरकार के पास गए, डीएम के पास गए, डीएम ने भेज दिया हमारे को यहाँ एमसीडी में। एमसीडी विभाग के पास गए, उसने बोला पैसा है तुम्हारे पास 80,000 रुपये। बोले सर क्या करोगे? हमने सर तो दुकान मिलेगा। 80,000 रुपया है तो दुकान मिलेगा। हमने सर हम विकलांग आदमी कहाँ से लाएंगे 80,000 रुपया? बोला जाओ, ये फंड बंद हो चुका है, कांग्रेस के टाइम में फंड बंद हो चुका है। तो यहाँ हिंदुस्तान में दलाली खाते हैं और बिकते हैं। हिंदुस्तान में दलाली खाते हैं। अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। आपने बोल दिया, सुन लिया। अब आपकी बात का सुनाइए। अब जो मैं आज आपके बीच में हूँ, यहाँ पर मैं एक पत्रकार हूँ, निष्पक्ष बात करता हूँ। मैं आज आप लोगों के बीच आया हूँ। आप जो
कह रहे हैं मैं विकलांग हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अनपढ़ गंवार हूँ, मेरे पास कोई हुनर नहीं है सिर्फ चाय बनाने के अलावा। हमने एक स्टॉल की डिमांड की, एमसीडी से मांगा, एमसीडी रिश्वत की बात की, मैं वहाँ हार गया, दिल्ली सरकार के पास गया, आप पैसा नहीं दिए, आपको एमसीडी कब नहीं मिला, नहीं मान्यता नहीं मिला मान्यता। अब आप किसी तरह से अपने परिवार के, जो परिवार में बच्चे हैं, पत्नी है, माँ है, बहन है, बेटा है, बेटी है, सबके पेट से, उसकी मुख से एक एक रोटी कम कर करके 4 पैसा आपने इकट्ठा किया। इकट्ठा किस लिए किया कि एक मेरा आशियाना हो, है ना, आशियाना हो, सुखी संपन्न परिवार हो। आप पैसा इकट्ठा किए, आपने आशियाना के लिए जगह भी खरीद लिया, लेकिन आपको अभी तक ये पता नहीं है कि हमने जो आशियाना के लिए जगह लिया है वो लीगल है या अनलीगल है। अनलीगल होगा तो वो कल तोड़ा जाएगा। आज अभी आप 4 लाख रुपया लगाए हैं, बनाने के बाद वो 6 लाख होगा। जब 6 लाख के मकानों पर बुलडोजर चलेगी तब उस समय आपको कैसा लगेगा? तो ये हमारे देश की पुलिस क्या कर रही है? अनलीगल ये पुलिस नहीं कर रही। फिर सुनिए, ये अनलीगल है तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस क्यों बनवाने दे रही है? अगर ये अनलीगल है, हमने खरीदा है तो उसी टाइम उसको लाल पेन चलाइए और जो दिया है उस पर मुकदमा कीजिए। 420 का मुकदमा कीजिए उन पर, उसको अरेस्ट कीजिए। ये कौन करेगा? प्लाट हमने खरीदा है क्या? नुकसान हमारा हो रहा है क्या? नुकसान तो आपका हो रहा है, आप करेंगे। पत्रकारिता का जांच कौन कर रहा है? पत्रकारिता मैं कर रहा हूँ, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, आपकी आंखें खोल रहा हूँ। आपके आंखों पे टीन का चश्मा डीलर ने चढ़ा दिया। आप जांच कीजिए। मैं जांच तो करके ही आ रहा हूँ ना, जांच करके ले कीजिए। 188 प्लाट जो है अनलीगल यहाँ बना हुआ, मैं उसकी जांच कर रहा हूँ। ITI लग चुकी है, ITI से ऑर्डर आ चुका है, ये सारी मकानें टूटेगी। तो ये वो जो बेच रहा है, हाँ, तो उस पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। कार्रवाई करेगा? आप करेंगे क्योंकि आप ठगे हुए हैं। तो ये है बवाना JJ स्लम कॉलोनी की स्थिति। देख सकते हैं धड़ल्ले से यहाँ पर जो है कार्य जो है प्रगति पे है, निर्माण कार्य। और हर कॉलोनी के अंदर में, हर गलियों में देखेंगे कि 2-4 ऐसी मकानें जो है आपको बनते हुए दिखेगी। तो ये देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर ईंट गिरी है, ये भी निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। 18 मीटर और 12 मीटर का यहाँ पर जमीन जो है आवंटित की गई थी सरकार द्वारा। आपको देखने से क्या लगता है कि ये 18 मीटर का मकान में निर्माण हो रहा है? और मैं MCD और दिल्ली सरकार, LG सभी से प्रार्थना करूंगा कि एक बार इस JJ स्लम कॉलोनी, जो गरीबों की बस्ती है, जहां गरीब रहते हैं, जहां अपने परिवार के 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद मेहनत कर करके 2 पैसा बचा करके अपने लिए एक आशियाना बनाने का जो ख्वाब संजोते हैं, उनकी ख्वाब को यहाँ पर इस बवाना JJ स्लम कॉलोनी के अंदर में भूमाफिया जो है उनके ख्वाबों को चकनाचूर कर रहे हैं, सिर्फ चंद पैसों के लालच में।